ये कहानी है मांगीराम की। मांगीराम घूम घूम कर बॉल पेन बेचा करता था, कभी सड़क पर, कभी ट्रेन में तो कभी बस में। मांगीराम बस के अंदर पेन बेच रहा है। पेन ले लो भाई साहब, पेन ले लो, पेन ले लो भाई साहब। कंपनी का प्रचार आपका फायदा है। मात्र 20 रुपए में भाई साहब 5 कलम का सेट है, 5 कलम का। पेन ले लो भाई साहब, पेन भाई साहब देखो, चला के देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया चलता है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। अरे भाई 15 का दे दो। 15 तो खरीद ही नहीं है भाई साहब, एक दाम 20 के 5। एक दाम है भाई साहब, एक दाम है 20 के 5 है। हाँ, और भैया पेन भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वालिटी वाला है, मेरी गारंटी है भाई साहब। एक सेट मुझे दे दो भाई। पिछले कई सालों से मांगीराम बॉल पेन बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। उसके परिवार में उसकी 7 साल की बेटी मुन्नी, उसकी बीवी लक्ष्मी और उसकी बूढ़ी माँ थी। मांगीराम के पेन कभी ज्यादा बिकते, कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं। इसलिए परिवार का गुजारा बस किसी तरह चल पाता था। लेकिन इधर कुछ महीनों से उसका काम लगभग ठप सा हो गया था। इसके बावजूद मांगीराम ने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। वो उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। देर सवेरे वो स्कूल की फीस भर भी दिया करता था। एक रात जब मांगीराम का पूरा परिवार खाने के लिए बैठा था तो सुनते हैं जी, आज मकान मालिक फिर से किराए के लिए आया था। वो धमकी देकर गया है कि अगर कल तक किराया नहीं दिया तो सारा सामान बाहर फेंक देगा। अरे ऐसे कैसे फेंक देगा, किराया तो समय पे देता ही हूँ। इन दिनों थोड़ा काम मंदा है, इसलिए नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं, आने दो उसे, फिर देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही मकान मालिक धमक गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मांगीराम, अरे ओ मांगीराम, अरे मर गया क्या? मांगीराम गहरी नींद में था। उसकी बेटी मुन्नी ने अपने पापा को जगाया। बाबा, लगता है मकान मालिक आ गया। क्या वो अब हमें घर से बाहर निकाल देगा? अरे नहीं, मैं बात करता हूँ ना। मांगीराम ने दरवाजा खोला। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? जी वो सोया हुआ था जी। सोओगे क्यों नहीं? मुफ्त का मकान जो मिल गया है रहने के लिए। चलो मेरा 2 महीने का किराया निकालो। सेठ जी, वो आजकल पेन की बिक्री थोड़ा कम हो रही थी जी भाई साहब, इसलिए किराए में देर हो रही है। पेन की बिक्री कम हो रही है तो क्या खाना कम कर दिया तूने, या सोना कम कर दिया? मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो सारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। ऐसा मत करिए साहब, जरा देखिए तो सही, सर्दियों का समय है, कहाँ जाऊंगा ऐसे में अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ को लेकर भाई साहब। वो मेरा टेंशन नहीं है, मैंने अपना मकान भाड़ा कमाने के लिए रखा है, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। मकान मालिक ने मांगीराम की एक न सुनी और सामान सहित पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया। वैसे भी सामान के नाम पर उसके पास कुछ बर्तन, कुछ कपड़े, 2 फटी चादर और एक चटाई ही तो थी। मांगीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को लेकर कहाँ जाए। आखिरकार उसने फुटपाथ किनारे ही रहने का निर्णय लिया। फुटपाथ पर? लेकिन यहाँ हम कैसे रहेंगे? लक्ष्मी, जब तक कुछ पैसे का जुगाड़ ना हो जाए हमें यहीं रहना होगा। सुनो ना, तुम चादरें निकालो, मैं उससे अपने फुटपाथ के घर की दीवारें बना देता हूँ। मांगीराम ने फुटपाथ की एक जगह को चुना और उसे चादरों से घेरा और उसे ही अपना घर बना लिया। उसके बगल में और भी कई लोग थे, कुछ मजदूर जो रात को वहीं सोते थे, कुछ भिखारी और कुछ कुत्ते। फुटपाथ पर रहने वाला एक कुत्ता तो मुन्नी का दोस्त भी बन गया था, जो उसे देखते ही अपनी पूंछ हिलाता। उस बेचारी का स्कूल भी छूट गया था। मांगीराम के परिवार का दिन तो किसी तरह निकल जाता। रात को सभी को बहुत दिक्कत होती, क्योंकि ठंडी हवा फटी चादरें नहीं रोक पाती थी। पूरा परिवार करवटें बदलते ही रात काटता। लेकिन एक दिन फुटपाथ की वो जगह भी छूट गई जब एक रात। किससे पूछकर यहाँ तुम फुटपाथ पर रहने लगे हैं? साहब, फुटपाथ पर रहने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? नहीं तो क्या, ये फुटपाथ तेरे बाप का है क्या? बाप को क्यों बीच में लाते हैं साहब, वो बेचारे तो कब के इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो तू भी अब उनकी तरह अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जा, समझा क्या? नहीं तो डंडा मारकर सारा बदन लाल कर दूंगा। मांगीराम को फुटपाथ से भी जाना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फुटपाथ पर रहने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है।
वो सभी पूरी रात इधर से उधर भटकते रहे। भटकते भटकते सुबह हो गई। मांगीराम अपने परिवार को लेकर एक पार्क में गया और वहीं चादर बिछाकर सभी बैठ गए। इस तरह हम लोग कब तक भटकते रहेंगे? बेचारी बूढ़ी अम्मा कल पूरी रात खांस रही थी। मुन्नी को भी देखो ना, बुखार है। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मांगीराम अपने परिवार को वहीं छोड़कर पेन बेचने निकल पड़ा। दिन भर की भागदौड़ के बावजूद भी वो 40 रुपए ही कमा पाया। लेकिन जब वो पार्क में पहुंचा तो उसकी बेटी मुन्नी बेसुध सी लक्ष्मी की गोद में सोई हुई है। अरे देखिए ना जी, हमारी मुन्नी को क्या हो गया? पूरा शरीर बुखार से तप रहा है और ये आंखें भी नहीं खोल रही है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा लक्ष्मी, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? सुनिए ना जी, मेरे पास मुन्नी की चांदी की पायल पड़ी है जिसे आपने 4 साल पहले इसके जन्मदिन पर दिया था। क्यों ना हम वो बेच दें? अब लेकिन कुछ नहीं। अभी मुन्नी को डॉक्टर के पास ले जाना ज्यादा जरूरी है। कल पैसे आएंगे तो फिर से बनवा देंगे इसकी पायल। मांगीराम ने पायल बेचकर मुन्नी का इलाज कराया। दवा से मुन्नी ठीक भी होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे ठंड लग गई थी। मांगीराम का पूरा परिवार अब पार्क के एकदम किनारे झाड़ियों के पास रखी चौड़ी सी सीमेंट की पाइप में रहने लगा था। वहां कोई पुलिस वाला उसे तंग नहीं करता था। एक दिन मांगीराम सुबह सुबह पेन बेचने निकला तो उसे सूट बूट में एक आदमी दिखा। पेन ले लो साहब, पेन ले लो, बढ़िया कंपनी का पेन है भाई साहब, कंपनी का ऑफर भी चल रहा है। भाई मुझे तो पेन की जरूरत नहीं है। साहब 1 पैकेट ले लो ना साहब, बहुत दिक्कत में हूं साहब, सिर्फ 1 पैकेट ले लो साहब। अरे भाई चलो मैं 1 पैकेट ले लेता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। क्या है साहब, आपने इतना बढ़िया सूट बूट पहन रखा है और आपके पास पैसे ही नहीं है। सच बोल रहा हूं भाई, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ लेकिन ये 10 करोड़ की लॉटरी का टिकट है, तुम चाहो तो इसे रख लो। 1 हफ्ते बाद इसका ड्रॉ होने वाला है। क्या साहब, मेरी ऐसी किस्मत कहां? मेरी भी तो नहीं है, तभी तो मैंने न जाने कितने पैसे लॉटरी के टिकट खरीदने में बर्बाद कर दिए, लेकिन कभी लॉटरी लगी नहीं। मैं पैसे बर्बाद कर दिए? मैं समझा नहीं भाई साहब। जानते हो, मेरी बीवी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। मैं उसका इलाज तो करवा रहा था, लेकिन उसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, और वो ऑपरेशन यहां नहीं बाहर कंट्री में ही होता। तो मैं अपनी बीवी से छिपाकर लॉटरी का टिकट खरीदने लगा कि कभी तो लॉटरी लगेगी और मैं उसका इलाज करा पाऊंगा। लेकिन ये लॉटरी लगी नहीं। पता है, आज उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब ये लॉटरी लग भी जाएगी तो मेरे किसी काम की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं। वो आदमी मांगीराम के हाथों में टिकट पकड़ाकर चला गया। मांगीराम ने अनमने होकर उसे पैंट की जेब में रख लिया और फिर पेन बेचने निकल गया। आज उसने 50 रुपए का पेन बेच लिया था, लेकिन ये पैसे अभी भी बहुत कम थे। अभी भी मुन्नी स्कूल नहीं जाती थी, अभी भी वो सीमेंट की पाइप में ही रहते थे। बहरहाल कुछ दिन और बीते। इस बीच उसे लॉटरी टिकट मिले 6 दिन हो गए थे। मांगीराम टिकट के बारे में लगभग भूल गया था। आज सुबह जब वो काम पर निकल रहा था तभी, अजी हम लोग कब तक यहाँ रहेंगे? पता है कल पार्क में भी मैंने कुछ पुलिस वालों को देखा। वो तो हम जहाँ रह रहे हैं वो झाड़ियों से ढक जाता है, लेकिन पुलिस तो कभी भी इधर आ सकती है। अब क्या करूं लक्ष्मी, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। पापा कितना अच्छा हो अगर हमारी बड़ी सी लॉटरी लग जाए। मुन्नी ये कहकर बाहर खेलने निकल गई, लेकिन मुन्नी के मुंह से उसने जैसे ही लॉटरी शब्द सुना, उसका ध्यान अपनी लॉटरी के टिकट पर गया। वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन लॉटरी का टिकट उसे कहीं नहीं मिला। अरे ये एकाएक आपको क्या हो गया? आप क्या खोजने लगे? अरे मेरी काली पैंट की जेब में लॉटरी का टिकट पड़ा था, तुमने देखा है क्या? वो पैंट तो मैंने कल धो दी थी। हे भगवान। मांगीराम अपनी किस्मत को कोसता घर से चला गया। पूरे दिन वो लॉटरी के टिकट के बारे में सोचता रहा और पेन बेचने की भी कोशिश करता रहा। क्या भगवान,
कब तक यूं ही परीक्षा लेते रहेंगे? थकते नहीं है क्या आप? 2 दिन और निकल गए। आज उसने 100 रुपए का पेन बेचा था और शाम को लौटते हुए उसने मुन्नी के लिए 5 रुपए की जलेबी ले ली थी। वो बेचारी कई दिन से जलेबी के लिए कह रही थी, लेकिन कमाई ही उतनी नहीं हो रही थी। लेकिन आज शाम को जब वो लौटा तो उसकी बीवी लक्ष्मी ने उसे एक बात बताकर चौंका दिया। अरे सच? वो लॉटरी का टिकट पैंट धुलने के पहले मुन्नी ने निकाल लिया था और उसे संभाल कर रखा है। हाँ, लेकिन तुम वो टिकट क्यों खोज रहे हो? आपकी लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, उसका ड्रॉ तो 2 दिन पहले ही हो गया। क्या पता हमारा नंबर निकल गया हो। अरे नहीं, हमारी किस्मत ऐसी कहा। वैसे भी अब तो 2 दिन हो गए। जिसको इनाम मिलना होगा उसको मिल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, जो होना है वो तो होगा ही। ये जलेबी मैं मुन्नी के लिए लेके आया हूँ, उसे दे दो जरा। तब लक्ष्मी ने अखबार में लपेटी जलेबी को निकाला और उसे मुन्नी को खाने के लिए दिया। उसी समय मांगीराम की नजर अखबार के उस टुकड़े पर गई जिसमें जलेबी बंधी हुई थी। उस पेपर की कटिंग पर 2 दिन पहले हुए लॉटरी के ड्रॉ का नंबर लिखा हुआ था। उसने मुन्नी से लॉटरी का टिकट मंगवाया और उससे नंबर मिलाने लगा। मांगीराम के हाथ में टिकट है और वो पेपर की कटिंग से नंबर मिला रहा है। पेपर की कटिंग पर लिखा है 1 3 2 6 2 6। 1 3 2 6 2 6। अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, अरे मुन्नी, माँ, हम तो अमीर हो गए। ये तो मेरी टिकट का नंबर है जिसमें 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। हाँ, 10 करोड़ की। 10 करोड़ की। पल में मांगीराम खाकपति से करोड़पति हो गया था। जब तक कि उसे पैसे मिल नहीं गए उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मांगीराम ने गरीबी देखी थी, इसलिए उसे गरीबों का दर्द पता था। इसलिए तो उसने अपने घर के पहले उन गरीबों के लिए एक बड़ा सा होम बनवाया जिनके सर पर रहने को छत नहीं थी, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी। मांगीराम ने फिर अपना घर बनाया और पेन बनाने की फैक्ट्री खोली। आज उसकी फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं। हजारों घरों का चूल्हा मांगीराम की वजह से चलता है। मांगीराम ने उस आदमी को भी खोजने की बहुत कोशिश की जिसने उसे लॉटरी का टिकट दिया था, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। Thanks for watching.